तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सब की दुआओं से हम बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बेहतरीन होंगे। तो आज हमारी आवाज़ में आज कुछ दिन तक आपको आयज़ा नहीं मिलेंगी, तो हम शुरू करते हैं कहानी का मज़ा आगे की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, सोनू और मोनू का अद्भुत जंगल सफ़र में चलते हैं, शुरू करते हैं। चलिए। एक बार की बात है, सोनू और मोनू दो प्यारे भाई अपनी नानी के गांव छुट्टियां बिताने गए। नानी का गांव जंगल के पास था, जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। एक दिन सोनू और मोनू ने तय किया कि वे जंगल में कुछ नया और मज़ेदार ढूंढने निकलेंगे। दोनों अपने खाने पीने का सामान, पानी, छुट्टियां बिताने गए। नानी का गांव के पास था, जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। एक दिन सोनू और मोनू ने तय किया कि वे जंगल में कुछ नया और मज़ेदार ढूंढने निकलेंगे। दोनों अपने खाने पीने का सामान, पानी की बोतलें और एक छोटी टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में कदम रखते ही दोनों का मन रोमांच से भर गया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चहचहाते पक्षी। ये सोनू थे। सोनू ने मोनू से कहा, मुझे लगता है कि हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, शायद कुछ रोमांचक मिल जाए। मोनू ने भी सहमति से सिर हिलाया और दोनों रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक झरना दिखाई दिया। झरने का पानी बहुत साफ था और उसमें इंद्रधनुष सा दिख रहा था। मोनू ने कहा, वो कितना खूबसूरत है ये झरना। दोनों ने झरने के पास बैठकर थोड़ा आराम किया और अपने खाने का सामान निकालकर खाने लगे। खाना खत्म करने के बाद सोनू ने देखा कि झरने के पास एक छोटा सा रास्ता दूसरी ओर जा रहा है। सोनू ने उत्सुकता से कहा, चलो इस रास्ते पर चलते हैं, पता नहीं आगे क्या देखने को मिले। दोनों उस छोटे रास्ते पर आगे बढ़े तो उन्हें एक चमकीली चीज दिखी। पास जाकर देखा तो वो एक सुनहरी पंख जैसी दिख रही थी। मोनू ने उसे उठाकर कहा, ये तो किसी परिकथा जैसा लग रहा है। इस पंख को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कोई जादू हो। अचानक से पंख से एक हल्की सी रोशनी निकली और पास ही एक पेड़ पर एक नक्शा उभर आया। सोनू और मोनू की आंखें चमक उठीं। नक्शे में जंगल का रास्ता बना था और कहीं बड़ा सा एक्स का निशान था। सोनू ने कहा, मुझे लगता है कि ये किसी खजाने का नक्शा है, हमें इसे ढूंढना चाहिए। मोनू ने थोड़ा घबराते हुए कहा, मगर ये तो मुश्किल और खतरनाक भी हो सकता है। पर सोनू की हिम्मत देखकर मोनू भी मान गया और दोनों नक्शे के अनुसार आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर मिला, जिस पर कुछ निशान बने थे। सोनू ने नक्शे को देखा और कहा, ये वही जंगल है, हमें इस पत्थर को हटाना होगा। दोनों ने मिलकर पत्थर हटाया तो नीचे एक छोटी सी गुफा का रास्ता दिखाई दिया।
गुफा के अंदर घुसते ही दोनों ने देखा कि वहाँ चारों ओर चमकते हुए क्रिस्टल लगे थे और गुफा के बीच में एक छोटा सा बक्सा रखा था। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोनू ने बक्से को खोल कर देखा तो उसमें रंग बिरंगे पत्थर, मोती और सुनहरी चूड़ियाँ थी। मोनू ने खुशी से चिल्लाया, हमने खजाना ढूंढ लिया। खुश होते होते सोनू ने देखा कि बक्से के अंदर एक छोटा सा कागज भी रखा था, जिस पर लिखा था, ये खजाना केवल बहादुर दिल वालों के लिए है, जो अपने डर के ऊपर उठ सकते हैं, डर से ऊपर उठ सकते हैं। इससे सच्चाई और ईमानदारी से उपयोग करना। दोनों भाइयों ने कागज को ध्यान से पढ़ा और सोचा कि वे इस खजाने को नानी और गांव के लोगों के लिए उपयोग करेंगे। खजाने को लेकर दोनों वापस गांव लौट आए। वहाँ नानी और गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान हो गए। सोनू और मोनू ने उन्हें अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में बताया। सब ने उसकी बहादुरी की सराहना की और उनके खजाने को देखकर खुश हुए। अब गांव के लोग मिलकर उस खजाने का उपयोग अच्छे कामों में करने लगे और मोनू की इस बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। कहानी का संदेश सच्चाई, ईमानदारी और बहादुरी से किए गए कार्यों का फल हमेशा अच्छा होता है। हमें अपने डर से ऊपर उठकर नए अनुभवों का सामना करना चाहिए। तो यही थी हमारी छोटी सी कहानी। कैसी लगी सोनू मोनू की कहानी बताइएगा ज़रूर आज हमारे अंदाज में। बस तो चलते हैं, एक और कहानी की तलाश में फिर से लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ 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 करिएगा और कराइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।